जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर आर्मी क्लासेस पर। तो आज हम लोग अग्निपथ आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 जीके जीएस आर्मी स्पेशल टेस्ट लगाएंगे। और यह टेस्ट 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाली आर्मी परीक्षाओं के अनुसार अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग टॉप 30 जीके जीएस स्पेशल टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यह टेस्ट पूरी ट्रेड, आर्मी जीडी, टीडीएन, क्लर्क, टेक्निकल, एनए और ख़ास करके जो आने वाली वुमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती है उसमें भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन लोग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। तो सभी को पूरी टेस्ट लगानी ही है और ये सारे ट्रेड में ये पूछे जाने प्रश्न भी इसमें रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय आर आर्मी क्लासेस। अगर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम लोग पार्ट 1 जीके के करेंगे, जिसमें टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट 2 जीएस के करेंगे, जिसमें भी 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा रहेगा। और ये आज का हमारा क्लास 9 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी होगी तो हमारे प्लेलिस्ट में वो सभी क्लासेस है, आप वहाँ से सारे क्लासेस को देख के पूरे कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न केवल ही डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये आज का हमारा क्लास 9 है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम लोग पार्ट 1 जीके के करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉप 15 प्रश्न रहेंगे। और आप सभी को टारगेट है जीके में लगभग 10 प्लस स्कोर करने का, तो सभी को पूरी टेस्ट लगानी है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी रवि। सभी को बतानी है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कल्हण या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। सभी को बतानी है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है या विष्णु शर्मा है या कल्हण है या चंद्रगुप्त है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वह विष्णु शर्मा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, और यह क्वेश्चन कहता है श्री हरिकोटा स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी पोखरण या ऑप्शन डी बेंगलुरु। सभी को बतानी है कि श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है। और यह क्वेश्चन लगभग हर आर्मी ट्रेड में पूछे जाते हैं, और इस साल भी पूरी संभावना है आपके परीक्षाओं में ये आ सकते हैं। तो सभी को बतानी है कि श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दमन द्वीप की राजधानी है? ऑप्शन ए कवरती, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दमन या ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। सभी को बतानी है कि दमन द्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दमन। दमन द्वीप की राजधानी स्थित है दमन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कर्नल राज्यवर्धन सिंह संबंधित है? ऑप्शन ए निशानेबाज, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज, कुश्ती,
या कबड्डी या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन भी लगभग हर ट्रेड में पूछे जाते हैं और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी के सभी पूछे हुए हैं और प्लस अपने तरफ से भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड भी किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस साल। तो सभी को पूरी टेस्ट लगानी है और इस क्वेश्चन का सभी को जवाब देनी है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह किस खेल से संबंधित है, निशानेबाज, कुश्ती, कबड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निशानेबाज। कर्नल राज्यवर्धन सिंह संबंधित है तो यह निशानेबाज से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। सभी को बतानी है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। और हमारे जो ये इस चैनल पे टॉपिक वाइज जीके के क्लास शुरू हो चुके हैं जिसमें सारे टॉपिक वाइज को क्लियर करते हुए, सारे प्रश्नों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और लगभग टॉपिक वाइज अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको जीके के सारे क्वेश्चंस जल्दी से कवर कर सकेंगे। इसीलिए तो टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे लाइन बाय लाइन क्लासेस देख सकते हैं जिससे हर टॉपिक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं और जो इस साल आने के संभावना हैं वो सभी प्रश्न उसमें ऐड किए हैं। तो सभी को वो भी टेस्ट पूरी लगानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। सूर्य देश किसे कहते हैं? तो यह जापान को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2014। सभी को बतानी है कि प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2015। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि पशुपालन, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी शिकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि पशुपालन से संबंधित है। सिंधु सभ्यता कृषि पशुपालन से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? और आपके हर एग्ज़ाम में लगभग हर ट्रेड में भी टॉपिक वाइज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें खेल के टॉपिक हो गए, उपनाम के टॉपिक हो गए, प्रथम महिला प्रथम पुरुष के टॉपिक हो गए जैसे। तो सभी टॉपिक के क्लास हमने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि खेल के भी एक टॉपिक होते हैं तो उनसे भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी टॉपिक हमारा कुछ दिनों में आएगा। तो आप सभी को ये खेल वाले प्रश्न से आप सभी को पूरी तैयारी करके जानी है कि आपकी ट्रेड में खेल वाले प्रश्न से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सभी को बतानी है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 5। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1965। सभी को बतानी है कि बांग्लादेश विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1971, 1971। बांग्लादेश का विभाजन 1971 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण से, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से, ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड से
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी रग्बी फुटबॉल या ऑप्शन डी क्रिकेट। सभी को बतानी है कि निम्नलिखित में से नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से या टेनिस से या रग्बी से या क्रिकेट से। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल। नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कहता है MLA बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। सभी को बतानी है कि जो MLA होती है इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। MLA बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये जीके सेक्शन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 15। सभी को बतानी है कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है। 5 होती है या 8 या 10 या 15 होती है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। सार्क में सदस्य देशों की संख्या टोटल 8 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी। शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। कनिष्क के काल में ही शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो मैंने आपको टारगेट दिया था कि जीके के टोटल 15 क्वेश्चंस में से सभी को 10 प्लस स्कोर करनी है। तो सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है कि आप लोगों ने 15 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगली पार्ट सेकंड जीएस की ओर। और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट 2, जिसमें जीएस हम लोग करेंगे टोटल 15 क्वेश्चन। तो आप सभी को पूरी टेस्ट लगानी है। और हमारा जीएस का सेकंड पार्ट आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन कहता है रक्त है, इनमें से रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक या ऑप्शन बी ठोस संयोजी उत्तक या ऑप्शन सी गैस संयोजी उत्तक या ऑप्शन डी नन। सभी को बतानी है कि निम्न में से रक्त है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तरल संयोजी उत्तक। रक्त है तो एक तरल संयोजी उत्तक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, WBC का पूरा नाम क्या है। WBC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएँ, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएँ, ऑप्शन सी रक्त बीमाणु या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि WBC का पूरा नाम बताइए। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिसे इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो WBC का पूरा नाम बताइए। तो यह श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन कहता है जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी जिंक साइट, ऑप्शन सी कैलेमाइन या ऑप्शन डी नन। और यह क्वेश्चन
हमारे क्लर्क के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्मी क्लर्क के पेपर में यह क्वेश्चन जीके के सेक्शन में पूछा हुआ है। तो सभी को, अगर जिसे भी यह क्वेश्चन नहीं आता है तो वह स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जस्ते का महत्वपूर्ण एक्स क्या है, जिंक ब्लेड, जिंक साइट, कैलेमाइन या डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिंक ब्लेड। जस्ते का महत्वपूर्ण एक्स है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिंक ब्लेड। नोट कर लीजिएगा सभी कोई अपने कॉपी में, अगर जिनको भी यह क्वेश्चन नहीं आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जहाज व पनडुब्बी की डिज़ाइन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि जहाज व पनडुब्बी की डिज़ाइन किस सिद्धांत पर आधारित है, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाज व पनडुब्बी की डिज़ाइन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन कहता है 3.5D यानी डायोप्टर। तो 3.5 डायोप्टर लेंस होता है, एक उत्तल होता है या अवतल होता है, या ऑप्शन सी 3.5 उत्तल होता है, या ऑप्शन डी 3.5 अवतल होता है। सभी को बतानी है कि 3.5D डायोप्टर लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है, या 3.5 उत्तल होता है या 3.5 अवतल होता है। सभी को बतानी है। तो इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो इसका राइट आंसर सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का आप होमवर्क समझिएगा कि आज आपका होमवर्क है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी फ्रियोन, ऑप्शन सी CO2 या ऑप्शन डी N2। सभी को बतानी है कि आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है, फ्रियोन होती है या CO2 या N2। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रियोन। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस फ्रियोन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन कहता है जीवित सेल का मुख्य संरचनात्मक तत्व है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी CO2 या ऑप्शन डी H। सभी को बतानी है कि जीवित सेल का मुख्य संरचनात्मक तत्व इनमें से क्या है, O2, N2, CO2 या H। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए O2। जीवित सेल का मुख्य संरचनात्मक तत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए O2। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आप सभी ने हमारी वीडियो से कुछ नया आज जाना होगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कीट के काटने से खुजली होती है, निम्नलिखित में से किसके कारण? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि कीट के काटने से खुजली होती है किसके कारण होती है, फॉर्मिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल के कारण। कीट के काटने से खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन बी जंतु कोशिका, ऑप्शन सी दोनों में या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जंतु कोशिका। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जोक में श्वसन होते हैं फेफड़े में, श्वास नली में, या सी चर्म में, या डी इन सभी में। जोंक में श्वसन होता है किस में होता है, फेफड़े में या श्वास नली में या सी चर्म में या डी इन सभी से। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़े। जोंक में श्वसन होता है तो वह फेफड़े में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अंडाणु का जीवन काल होता है ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 4 दिन, ऑप्शन सी 2 दिन, या ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। सभी को बतानी है कि अंडाणु का जीवन काल कितना होता है, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, या डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 दिन। अंडाणु का जीवन काल कितना होता है, तो वह 3 दिन का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र है ऑप्शन ए हिप्सोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, या ऑप्शन डी कंपास। सभी को बतानी है कि समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र है हिप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर, या स्टेथोस्कोप, या डी कंपास। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञान के जनक कौन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी अरस्तु, या ऑप्शन सी थियोफ्रास्टस, या ऑप्शन डी नन। सभी को बतानी है कि इनमें से विज्ञान के जनक कौन है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। विज्ञान के जनक कौन है, तो वह अरस्तु है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य का सुबह व शाम लाल दिखाई देता है निम्न में से किसके कारण। ऑप्शन ए परिकरण के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक के कारण, या ऑप्शन डी व्यतिकरण के कारण। सभी को बतानी है कि सूर्य का सुबह व शाम लाल दिखाई देना यह किसके कारण होता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकीर्णन के कारण। और यह क्वेश्चन भी लगभग कई बार आर्मी के पेपरों में रिपीट हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकीर्णन। सूर्य का सुबह व शाम लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, या ऑप्शन डी रिकेट्स। सभी को बतानी है कि निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरीबेरी, रतौंधी, या स्कर्वी, या डी रिकेट्स। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आज का सेशन हमारे यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको टारगेट 30 में से 20 प्लस करने को कहा था, तो देखते हैं आप सभी ने कितना स्कोर किया है। तो इसका सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि आप लोगों ने आज कितना स्कोर किया है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क का भी राइट आंसर सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट सेशन की ओर। और अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आज हमारे कंटेंट से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी को हमारी PDF चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं।
लिंक यहाँ पे और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो सभी को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जानी है, वहाँ पे आपको सारी PDF आपको वहाँ अवेलेबल रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।